लेकिन क्यों आ रही हैं दोनों आपियां? क्या हो गया है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये उनका अपना घर है, जब उनका दिल करे वो आ सकती हैं। नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी, मुझे भी जाना था अपने मायके। वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि अगर आपियां आ गई तो फिर मैं अपने घर कैसे जा पाऊंगी। पकीज़ा, तुम तो हर महीने अपने मेके जाती हो, लेकिन मेरी बहनें वो तो इतनी देर बाद आ रही हैं। उनको तकरीबन 2 साल हो गए हैं यहाँ पर आए हुए। देखो, माँ पापा के बाद मेरी बहनें पहली बार घर में आ रही हैं, तो तुम उनका पूरी तरह से ध्यान रखना। मैं भी 2 दिन में ऑफिस का काम खत्म करके घर आता हूँ। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मेरी बहनों के इस्तकबाल में। जी ठीक है। अच्छा चलो, मैं रखता हूँ, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, बाद में कॉल करता हूँ। जी अच्छा। हाँ, दो दो नंदे एक साथ घर में आ रही हैं, और वो भी इतनी गर्मी में, वो भी 15 दिनों के लिए। और मेरे शौहर को देखो, सिर्फ अपनी बहनों की फिक्र है, अपनी बीवी की तो कोई फिक्र ही नहीं है। अरे गर्मी में 15 दिन कौन खाने बनाएगा इतने ज्यादा ज्यादा। लगता है आ गई हैं दोनों। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। भाभी, अब हमारा ही इंतजार कर रही थी क्या? क्योंकि आपने भी माँ की तरह हमारे लिए पहले से ही दरवाजा खुला रखा था। हमें दरवाजा खुला मिला है भाभी। आ गई आप दोनों। अरे आपी, वो गेट तो मैंने इसीलिए खुला रखा था। अभी सब्जी वाला गया था ना, तो मैंने सब्जी ली थी। वो बस मेरा ध्यान नहीं रहा बंद करना। अच्छा भाभी, कोई बात नहीं। और बताएं भाभी, कैसी हैं आप? और भैया किधर है? अरे आपी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपके भैया तो ऑफिस के काम के लिए 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। 2 दिन बाद ही आएंगे वो तो। अरे इतने बड़े बड़े बैग लेकर आई हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है 15 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे महीने के लिए आई हैं। आपी, अब बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा लेकर आती हूँ। भाभी, मेरे लिए ठंडा मत लाना, मेरा गला थोड़ा खराब है। आप मेरे लिए अदरक वाली चाय बना लाएं। वो भाभी, आपी को ना कई दिन से सर्द गर्म हो रखी है। हाँ भाभी, मैं तो चाय ही पीऊंगी, आप छोटी के लिए ला दो ठंडा। अरे आपी, ठंडा ही पी लेते, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है। इतनी गर्मी हो रही है, इसलिए मैंने तो आप लोगों के लिए पहले से ही ठंडा मंगवा के रखा था शॉप से। अच्छा, मैं ठंडा लेकर आती हूँ आप दोनों के लिए। अभी आई ही है और देखो नखरे शुरू हो गए, ऑर्डर देना शुरू हो गई महारानियों की तरह। वैसे छोटी, 2 साल में ही ये घर कितना बदला बदला लग रहा है। भाभी, पूरे 2 साल बाद आए हैं हम अपने मायके। इस दफा हम पूरे 15 दिन रहकर जाएंगे। आपको पता है भाभी, जब भी गर्मी की छुट्टियां होती है ना, तो हमारी नंदे आ जाती हैं, इसीलिए निकला ही नहीं जाता घर से। और जब नंदे आ जाती हैं, फिर अच्छा ही नहीं लगता कि हम उन्हें छोड़ के घर से निकल जाएं। इसीलिए हमें अपने मायके आए 2 साल हो गए हैं। सही कह रही है छोटी, फिर बहन बेटियों को ऐसे मना भी तो नहीं किया जा सकता ना। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा किया आपने, आप आ गई तो। अब आप मुझे ही देख लीजिए, आप लोग आ गई तो आपके भैया ने बोला मैं इस दफा मेके ही ना जाऊं, तो आप लोगों की वजह से मैं भी अपने मायके नहीं गई। अरे मेरे भाई ने 10 फोन किया है मुझे बुलाने के लिए, आ भी रहा था मुझे लेने के लिए, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया। मैंने भी बोल दिया मेरी नंदे आ रही हैं। वैसे भाभी, इस वाली दीवार पर तो मम्मी पापा की फोटो लगी हुई थी ना, वो कहाँ गई? वो ना अपी, उसका फ्रेम खराब हो गया था, तो हॉल में वो अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ना हॉल को नया लुक देना था, इसीलिए मैंने उसे हटा दिया। देखिए, अब यहाँ पर बिल्कुल साफ लग रहा है, सही लग रहा है। अब देखो कितनी प्यारी लग रही है ये दीवार, और कितना प्यारा लग रहा है ये हॉल। भाभी, आजकल फ्रेम तो नया लग जाता है, फोटो का क्या पुराना होना। अरे नहीं आपी, वो बहुत पुरानी हो गई थी, उसका फ्रेम भी चेंज नहीं हो रहा था, और वो हॉल में बहुत बुरी लग रही थी। पूरे हॉल की लुक खराब हो गई थी। देखो, मैंने तो पूरे हॉल का फर्नीचर भी नया डलवाया है, तो वो अच्छी नहीं लग रही थी दीवार पर, इसलिए मैंने रख दिया है उसे स्टोर पे। भाभी, माँ बाप की फोटो से भी क्या घर खराब लगता है? उस एक फोटो से अगर आपका घर इतना ही गंदा लग रहा था तो मुझे दे देती आप वो फोटो, मैं अपने घर पे लगा लेती। बस छोटी, क्यों आपी, क्यों करूं मैं बस? भाभी, आप वो फोटो मुझे दे देना, मैं ले जाऊंगी, मैं लगा लूंगी उसे अपने घर। खामोश हो जाओ छोटी, भैया घर पे नहीं है तो पीछे से भाभी के साथ झगड़ा मत करो, भैया क्या सोचेंगे। भाभी, आप चाय ले आइए। आपी, मम्मी पापा की एक ही तो फोटो थी, उसे भी हटा दिया। छोटी, तो बात को समझ, पीछे से इतनी लड़ाई मत कर। अगर भैया होते तो बात अलग थी,
ان کے سامنے یہ باتیں کرنا الگ بات تھی. بھیا گھر پہ نہیں ہے تو پیچھے سے بھابھی کے ساتھ ایسے بات مت کر. آپی آپ تو شروع سے ہی ایسی ہو, اگر آپ کو نہیں بولنا تو نہ بولیے. بھابھی ہمیشہ سے ہی ہمارے ساتھ ایسا کرتی ہے, یہ ہمارے باپ کا گھر ہے. چھوٹی تو جانتی ہے نا کہ بھابھی کی کیسی نیچر ہے. میں نہیں چاہتی کہ ہم 2 سال بعد اپنے میکے آئے ہیں اور آتے ہی لڑائی جھگڑا ہو جائے. بھیا بھی کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں. لو آپی چائے, اور چھوٹی آپی آپ کے لیے ٹھنڈا لے آتی ہوں. وہ کیا ہے نا, بڑی آپی کی چائے میں ٹائم بہت زیادہ لگ گیا. آپ کو تو پتا ہے کتنی گرمی ہے, آسان تھوڑی ہے کچن میں اتنی گرمی میں کھڑے ہونا اور چائے بنانا. اب کیا بتاؤں, کچن کا تو پنکھا بھی خراب ہو گیا ہے. اب آپ ہی بتاؤ کس سے بولوں. آپ کے بھیا کو تو اتنی بار بول دیا کہ پنکھا ٹھیک کروا دے کچن کا, لیکن ٹھیک ہی نہیں کرواتے. کچن میں بہت گرمی ہے, لیکن کیا کروں, کھانا تو بنانا ہی پڑے گا نا. اب آپ لوگ جو آئے ہو, 1 کپ چائے بھی نہیں بنا سکتے آپ لوگ تو کچن میں کھڑے ہو کے. اتنی گرمی ہے کچن میں, پھر بھی میں آپ کے لیے چائے بنا رہی ہوں. ہر بار تو میں مائکے چلی جاتی ہوں, اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا گرمیوں کا. لیکن اس بار کیا کروں, آپ لوگ آ گئے تو آپ کے بھیا نے مجھے جانے ہی نہیں دیا. ہاں, مہارانیوں کے نخرے, کوئی ٹھنڈا پیے گا اور کوئی گرم. سن چھوٹی, ایسا کرتی ہوں میں بھابھی کے ساتھ کچن میں چلی جاتی ہوں, ان کی تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی. ہاں آپ ہی جاؤ, آپ ہی کرو چاپلوسی. ایسا بھی کیا کر دیا انہوں نے, صرف چائے ہی تو دی ہے. 2 منٹ میں تو چائے بن جاتی ہے. آپ بھابھی کے ساتھ کھانا بنوا لو, اتنی دیر میں گھر گھوم لیتی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ کیا کیا بدلا ہے. آپ ہی بھی نا شروع سے ایسے ہی ہے, اتنی نرم دل. ایک لفظ نہیں بول سکتی بھابھی سے. اور بھابھی, انہیں تو بالکل شرم نہیں آتی, وہ تو بالکل بھی نہیں بدلی ہے. ماں پاپا کے سامنے بھی ایسی تھی اور آج بھی ایسی ہے. میری ممی اپنے سارے کام خود کرتی تھی, اپنا کھانا بنانا, اپنے کپڑے دھونا, سب کچھ. اس بھابھی نے تو کبھی بھی ممی کی خدمت نہیں کی. اور آج تو انہیں 1 کپ چائے بنانے میں بھی زور پڑ رہا ہے. 2 سال بعد ہم اپنے مائکے آئے ہیں, تب بھی انہیں بالکل بھی خوشی نہیں ہے. ارے خوش ہونا تو دور, 1 کپ چائے بنانے پر بھی اتنا سنا دیا. ممی 2 سال اتنے میرے گھر میں اتنا سکون تھا, دونوں 8 ٹپکی ہیں. اب میں کیا کروں ممی, میں تو دھکے دے کر ان کو گھر سے باہر بھی نکال سکتی. اب میں کیا ہی کروں, ان کی وجہ سے میں میکے بھی نہیں آ سکی. آپ کو پتہ ہے میرا اتنا دل تھا میکے آنے کو. کوئی بات نہیں بیٹا, اتنا غصہ نہیں کرتے. کوئی بات نہیں بیٹا, اگر وہ آ گئی ہیں زیادہ سے زیادہ کتنے دن رہے گی, 10 دن یا بڑی حد میں 15 دن. پھر کبھی آ جانا, تو کچھ نہیں ہوتا. اتنی دیر بعد تو آئی ہیں وہ. ممی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں, آپ میری ماں ہیں یا ان کی؟ آپ کو پتہ ہے میرے کچن کا پنکھا بھی خراب ہوا ہے, میں کیسے کھانا بنا لوں کے لیے, اتنی گرمی ہے. آپ کو تو پتہ ہے جو میری چھوٹی والی نند ہے نا, کتنی بدتمیز ہے. وہ آتے ہی مجھ سے بدتمیزی کرنے لگی. بس ابھی میری اس کے ساتھ لڑائی ہونے والی تھی. بیٹا تو بات کو سمجھنے کی کوشش کر, اب تیرے ساس سسر نہیں رہے تو اب تیری اور دماغی کی ساری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس کی بہنیں آئیں تو اچھے سے ان کا خیال رکھیں. اب جسے تو بتا رہی ہے کہ دماغی گھر پر نہیں ہے تو اپنی نندوں کے ساتھ ایسا سلوک مت کر. تو یہ سوچ ان کے ماں باپ بھی نہیں ہیں تو ان کو تجھ سے کتنی زیادہ امید ہوگی. وہ تو روز روز آتی بھی نہیں ہے, تو اس سے بیٹا زیادہ غصہ مت کر. بیٹا تھوڑا سمجھداری سے کام لے, کچھ نہیں ہوتا. اور رہی بات ہے چھوٹی نند کی, مجھے پتہ ہے اس میں بہت غصہ ہے, وہ بہت بدتمیزی بھی کر جاتی ہے, تو اس کی باتوں پہ زیادہ دھیان مت دیا کر. جو تیری بڑی والی نند ہے وہ تو بہت اچھی ہے نا, تو اس کے ساتھ من لگا لے. بس ممی بس, آپ تو رہنے ہی دو. میں نے آپ سے اس لیے بات نہیں کی کہ آپ مجھے لیکچر دیں. میں خود ہی دیکھ لوں گی کہ مجھے کس کے ساتھ من لگانا ہے اور کس کے ساتھ نہیں. آپ کے گھر میں تو کام والی لگی ہے, اس لیے آپ مجھے ایسے کہہ رہی ہیں. آپ بھابھی سے ذرا کہہ کر دیکھیں کہ کوئی کام کر لے کچن میں, تب میں بتاؤں گی آپ کو. اوپر سے میرے کچن کا پنکھا بھی خراب ہوا ہے, میں کیسے کروں گرمی میں اتنا زیادہ کام. یہ مجھ سے نہیں ہوتی کسی کی نوکری چاکری. اب آپ مجھے فون نہ کرنا, بیٹھ جائیں اسی میں اور اپنی کام والی سے اپنی خدمت کروائیں, اور میں یہاں پر بن جاتی ہوں اپنی نندوں کی کام والی. میں رکھ رہی ہوں ممی اب فون. ان کا فون. ہیلو. وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری آپیاں آ گئی ہیں. ہاں جی آ گئی ہیں دونوں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اتنی گرمی ہو رہی ہے, میں نے آپ سے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ کچن کا پنکھا ٹھیک کروا دیں, لیکن آپ نے پنکھا ٹھیک نہیں کروایا. اتنے دن پہلے بولا تھا آپ کو, ابھی تک ٹھیک نہیں کروایا. آپ مجھے بتائیں اب میں اتنی گرمی میں کھانا کیسے بناؤں. پکیزے صرف 2 دن کی بات ہے, میں آ کر ٹھیک کروا دوں گا. اور آپ کو پتہ ہے جو آپ کی چھوٹی والی بہن ہے نا, آتے ہی لڑنا شروع کر دیا اس نے مجھ سے.
अरे मैंने इतने प्यार से बैठाया, पानी पूछा, ठंडा पूछा, बड़ी आपी के तो नखरे स्टार्ट हो गए। कहती है मैं चाय पीऊंगी, मैं ठंडा नहीं पीऊंगी, मुझे गर्म सर्द हो रही है। और छोटी आपी, उसने तो लड़ना ही शुरू कर दिया। अब आप खुद बताएं, वो जो मम्मी पापा की फोटो थी कितनी पुरानी हो गई थी, फ्रेम बिल्कुल खराब हो गया था, इसलिए मैंने उतार कर स्टोर रूम में रख दी। उसकी वजह से इतना झगड़ा किया दोनों बहनों ने। अब मैं क्या ही बताऊं, इसलिए ना आप जल्द से आ जाइएगा। देख लें 2 साल बाद आई हैं, फिर भी आते ही लड़ना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा पकीज़ा, ठीक है, तुम ज़्यादा टेंशन ना लो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। तुम ऐसा करना, शाम को खाना ना बनाना, बाहर से मंगवा लेना और आराम से रहो, झगड़ा ना करना कोई भी। मैं बस 2 दिन में वापस आ रहा हूँ। जी जी, एक दिन की तो बात है नहीं, आपकी बहनें पूरे 15 दिन रुकने आई हैं यहाँ पर। क्या मैं 15 दिन बाहर से खाना ऑर्डर करूंगी? चले ठीक है, आज तो मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन आप आकर अपनी बहनों से बात कर लेना, दोनों आधा तो काम कर लेंगी। हाँ हाँ ठीक है, अगर वो रहेंगी तो काम तो करना ही पड़ेगा, मैं आकर बात करता हूँ उनसे। चलो ठीक है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज, आप भी अपना ख्याल रखना। बस एक यही है जो मुझे समझते हैं, वरना मेरी माँ वो भी नहीं मुझे समझती। अब ऐसा करती हूँ, आप ही को ना कोल्ड ड्रिंक ठंडी करके दे देती हूँ, फिर मैं आराम से अपने रूम में जाऊंगी, एसी लगा कर बैठूंगी और आराम करूंगी, इतनी गर्मी हो रही है। आप ही आप आ गई। मैं स्टोर में भी जाकर देखा ही हूँ, वहाँ पर भी मम्मी पापा की फोटो नहीं है। मुझे तो लगता है इन्होंने मम्मी और बाबा की फोटो कचरे में डाल दी होगी। आपको क्या हो गया आप ही? मुझे पता है आपको मम्मी और बाबा की याद आ रही है। छोटी, आज पता चल गया कि माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता। मम्मी और बाबा के बगैर इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा तो यहाँ पर दिल भी नहीं लग रहा। छोटी, हाँ आपी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दोनों बहनों में बातें चल रही हैं। लो, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी लो। आज तो ऐसे लग रहे हैं जैसे रोजाना से ज्यादा गर्मी है। मेरा तो गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। अब आप लोग एक काम करें, जल्दी से कोल्ड ड्रिंक पी लें और फिर खाना खा लें, ताकि मेरा काम खत्म हो और मैं आराम करूं। आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बाहर से ऑर्डर किया है खाना, और शाम को भी बाहर से ऑर्डर करूंगी। भाभी, आपने खाना बाहर से ऑर्डर किया है? और नहीं तो क्या, इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से किचन का पंखा भी खराब है। तो बताएं मैं कैसे बनाती खाना, इसलिए मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया। वो तो मैं इसलिए कह रही थी भाभी कि बाहर के खाना में तो प्याज और लहसुन होता है ना, हम लोग तो प्याज और लहसुन खाते ही नहीं। क्या अभी आप क्या कह रही हैं? अब तो मैंने खाना बाहर से मंगवा लिया है, अब तो वो ज़ाया ही जाएगा ना, क्योंकि खाना पैक्ड हुआ वापस छोड़ना होता है। क्यों भाभी, क्या आपको नहीं पता? आप इसके में नहीं तो है नहीं कि हम लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते। वैसे पहले तो भाई भी नहीं खाते, अगर आप खाने लगे हैं तो हम क्या करें? क्या आपको याद नहीं था कि हम लोगों ने कभी भी प्याज और लहसुन वाला खाना नहीं खाया? अब तो मैंने ऑर्डर कर लिया है, नहीं याद रहा मुझे, क्या करूं? अगर मुझे याद होता तो मैं क्या पागल हूं जितने पैसे वेस्ट करूं? करती मैं खाना ऑर्डर, बोलो अब। कोई बात नहीं भाभी। भाभी, ननद तो हमारी भी है। जब हमारी ननद हमारे घर आती है ना, तो हम उन लोगों के लिए खुद खाना बनाते हैं। हमारे किचन में भी कोई पंखे नहीं लगे, हमारे यहाँ भी गर्मी होती है। भाभी, छोटी का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। उसका तो ये मतलब था कि आपके हाथ का खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया है, हम लोग घर में मिलकर सब खाना बना लेते हैं। आप ही, मैं सच में कह रही हूँ, मुझे नहीं याद रहा कि आप लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते, वरना आप खुद सोचें मैं क्यों मंगवाती। मुझे भी घर में 100 काम होते हैं, नहीं याद रहा तब क्या करूं? अब आप ये बताएं कि अब करना क्या है? आप ऐसा करें, दाल चावल बना लें, उसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता ना, जल्दी जल्दी बन जाएंगे। वो ना आपके भैया ने ना पंखे वाले को फोन किया है, वो आकर पंखा ठीक कर देता है ना, फिर बनाती हूँ दाल चावल। आप ऐसा करें, काम करते हैं। चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैं चावल उबाल देती हूँ, आप लोग दही से खा लें। दाल मैं शाम को बना लूंगी, कैसा? दही से चावल? दही से चावल कौन खाता है? हाँ भाभी, ये ठीक रहेगा, आप चावल उबाल दीजिएगा, हम लोग दही से खा लेंगे। आप ही, आपने देखा ना कितना गंदा रवैया रखती है हमारे साथ। छोटी, एक काम करते हैं, हम लोग ना 2 दिनों बाद ही चले जाएंगे। एक मोटा भाई आ जाए, उनसे मिलके चले जाते हैं। क्या करना है 15 दिन यहाँ पर रुककर? क्यों आप ही, क्या ये हमारा घर नहीं है? हमारे माँ बाप का घर है जी, हमारी यहाँ पर पैदाइश हुई है, हमारा पूरा बचपन गुजरा है, ये मेरे माँ बाप का घर है। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से इनके ऐसे रवैये से? भला हम लोग क्यों जाएं?
आप ही आप खुद बताएं, क्या भाभी ने कभी भी माँ बाप की खिदमत की? अब यही देख लें, अगर हम लोग 2 साल से नहीं आए, भाभी ने एक मरतबा भी फोन करके ये नहीं कहा कि आ जाओ, तो अब अगर हम इतनी देर बाद आए हैं तो क्या हम लोग 15 दिन भी यहाँ पर नहीं रह सकते? ये तो चाहती ही है कि हम लोग यहाँ पर ना आए और ना ही रहें। बस सब कह दिया कि हम लोग 15 दिन रुकेंगे, इसका मतलब रुकेंगे। हम लोग खुद ही खाना बनाकर खा लेंगे, हम लोग भाभी से कुछ भी नहीं करवाएंगे। ये हमारा घर है, हम लोग भला क्यों ना रहे यहाँ पर 15 दिन? तो क्यों नहीं समझी छोटी? भाभी फालतू में ही भाई के कान भरेगी, और भाई 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं, तो इस तरह उनका दिमाग खराब हो जाएगा, वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे और इनके दरमियान लड़ाइयाँ भी होंगी। क्या तू चाहती है कि हमारी वजह से भाई और भाभी में लड़ाई हो? जब हम लोग 2 साल नहीं आए, हमारे घर में कौन सा किस चीज की कमी है? अगर आगे भी नहीं आएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा? एक दिन रह लेना यहाँ पर, देख लिया तुमने सब कुछ खुद ही। अब ना दिल भर गया है, इसलिए ना हम लोग यहाँ से चलते हैं छोटी। आप ही ये तो भाभी को सोचना चाहिए ना कि हम लोग पूरे 2 साल बाद आए हैं और ये लोग आपस में झगड़ा करते हैं तो करने दो, मुझे क्या। आप ही क्या हमने बेकार में अपना मूड खराब कर लिया इनकी वजह से? आप जी सब छोड़ें, ऐसा करते हैं शाम को चाची के यहाँ चलते हैं। आपको याद है ना आप ही, मम्मी की और चाची जी की कितनी बनती थी आपस में, दोनों इतनी अच्छी दोस्तें थी। अपने घर में माँ बाप की निशानी तो दूर, उनका जिक्र भी नहीं होता है। अगर हम लोग चाची के घर जाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा, उनसे माँ की सारी सारी बातें करेंगे और उनके पास जो एल्बम है ना, वहाँ पर माँ की बहुत सारी तस्वीरें हैं, वो भी देखेंगे, बहुत ही मजा आएगा। चलो ठीक है चलते हैं। देखा कैसे दोनों बहनें बातें कर रही हैं। मुझे तो किचन में भेज दिया कि चावल बना दो, और खुद एसी में बैठी हैं, इतनी गर्मी हो रही है और मैं इनका काम कर रही हूँ किचन में। अभी तो मैंने बना दिया है, लेकिन शाम को ये दोनों खुद ही बनाएगी, आधा काम कर लेंगी। मैं तो कुछ नहीं बनाने वाली शाम को। आप ही मैंने ना चावल बना दिए हैं और दही ना फ्रिज में रखी है। अब इतनी गर्मी हो रही है, मैं क्या ही आपको खाना डाल कर दूं? आप लोग ने जितना खाना हुआ है ना खुद ही डाल के खा लेना। मुझे तो इतना पसीना आ रहा है कि लगता है कपड़े बदलने पड़ेंगे। मुझे तो भाई बहुत ही गर्मी लग रही है, और आप दोनों बहनें यहाँ पर बैठी एसी की हवा ले रही है ठंडी ठंडी। सच में मेके को तो मजे ही अलग होते हैं। जब मैं भी अपने मेके जाती हूँ ना तो ऐसे एसी की हवा लेती हूँ ठंडी ठंडी। पर क्या करूँ, लगता है इस मरतबा मैं अपने मेके जा ही नहीं पाऊंगी। इस मरतबा गर्मी भी तो इतनी ज्यादा पड़ रही है ना कि क्या ही बताएं। अच्छा चले मैं चलती हूँ, बहुत पसीना आ रहा है मुझे। ये देखें हो गए इनके नाटक शुरू। आप ही मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये वो भाभी हैं जिन्हें हम इतने लाड प्यार से पसंद करके आए थे और यहाँ पर शादी करके लेकर आए थे। छोटी तू जरा सोचा मत किया कर, तू वैसे ही अपना दिमाग फालतू में खराब कर रही है। तू ज्यादा उम्मीदें लगाती है ना, इसलिए तेरा दिल दुखता है। चलो छोड़े आप ही, खाना खा कर ना हम लोग चाची के घर चलते हैं। हाँ चल ठीक है चलते हैं। भाभी भाभी सो रही है क्या? भाभी रात के 9 बज गए हैं। भाभी क्या रात के 9 बज गए? आप ही आपने मुझे उठाया ही नहीं। अब भला खाना कौन बनाएगा? लेट हो गई हूँ मैं। अगर आप लोग मुझे उठा देते आप लोगों का क्या ही जाता। ऊपर से आप लोग इतने रख रहे हैं कि प्याज लहसुन नहीं डालना, ये नहीं करना वो नहीं करना। अब आप खुद बताएं, अगर मैं 9 बजे खाना बनाना शुरू करूंगी तो कब तक बनेगा? ऊपर से इतनी गर्मी है, उठाना ही था ना, एक मिनट उठा देते क्या ही जाता। मैं बना देती तुम लोगों के लिए खाना। भाभी एक मिनट बाहर तो चले आप, मुझे ना सब समझ आ रहा है। अब आप लोगों को लगी होगी भूख, इसलिए मुझे उठा दिया। जाती हूँ किचन में, बनाती तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ। सब पता है मुझे, बाहर बुलाने के बहाने है जी। भाभी अब आपका सर दर्द कैसा है, ठीक हो गया क्या? हाँ जो सुबह से हो रहा था ना वो तो ठीक हो गया, लेकिन अब फिर से हो जाएगा। आप लोग ना मेरे सर दर्द की फिक्र छोड़ दें, बनाते तुम लोग के लिए खाना। चले अब। ये क्या? भाभी आई बैठिए, खाना खा लें आप। क्या सोच रही हैं आप? भाभी आप बैठे, आज ननद के हाथ का खाना खाएं। आप भी आपने किस लिए बनाया? मैं बना लेती खाना। भाभी हमें भी पता है कि जब ननद आती है ना मेके में रहने तो काम बढ़ जाता है। हाँ भाभी आप टेंशन न लें, हम आपके साथ मिलकर सारा काम करवा देंगे, लेकिन रहेंगे पूरे 15 दिन। लेकिन आप ही आपने इतना ज्यादा खाना क्यों बनाया? किचन का तो पंखा भी खराब हो रखा है। क्या आपको गर्मी नहीं लगी? कुछ सादा सा खाना बना लेते, दाल चावल वगैरह। भाभी ये ना हमने आपके लिए खाना बनाया है, आज हम लोग मिलकर खाना खाएंगे। और भाभी रही बात गर्मी की,
تو کام تو ہم لوگ سسرال میں بھی کرتے ہیں، گھر میں بھی کرتے ہیں. اگر آج ہم لوگوں نے اپنی بھابھی کے لیے کھانا بنا لیا تو اس میں کون سا بڑی بات ہے. اور ہاں بھابھی، ہم لوگ 2 ہیں اور آپ اکیلی، ہمیں بھی پتا ہے. میری بھی نند ہے، جب وہ لوگ آتی ہے نا تو کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو میں بھی اس ٹائم یہی سوچتی ہوں کہ کوئی میری ہیلپ کر دے. چلیں یہ سب چھوڑیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں. بھابھی آپ کھانا کھا کر بتائیں کہ کیسا بنا ہے. ویسے آپ ہی مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں نے کھانا بنایا اور میں آپ کی بھابھی بیٹھ کر کھانا کھاؤں. نہیں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا. بھابھی ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں. ہم لوگ گھر کا سارا کام کر لیں گے، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن ہم لوگ بس یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا ہو. آپ ہمارے ساتھ ایسا رویہ نہ کیا کریں کہ جیسے ہم لوگ اس گھر کے فرد ہی نہیں ہیں. ہم لوگوں کو ماں باپ کے جانے کے بعد اس گھر کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن 2 سال میں ٹائم نہیں ملا ایک مرتبہ بھی آنے کا. اور اس مرتبہ ہم لوگوں نے بہت مشکل سے ٹائم نکالا اور ہم نے سوچا ہم اپنے میکے چلتے ہیں اور پورے 15 دن رہ کر آئیں گے اور ہم لوگ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے. اور بھابھی سوری، میں نے آپ کے ساتھ بہت برے طریقے سے بات کی، بہت برا رویہ تھا میرا، لیکن میں کیا کروں بھابھی، ماں بابا کی بس ایک ہی فوٹو تھی، وہی بس ایک نشان تھی اس گھر میں، بس اس لیے آپ سے پوچھ لیا. آپ ہی پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز بھابھی آپ اداس مت ہوئیے، ورنہ بھائی آئیں گے تو وہ سوچیں گے یقیناً میں نے آپ کے ساتھ جھگڑا کیا ہوگا. ویسے بھی بھائی کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ خوش رہتی ہی نہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ صرف جھگڑتی رہتی ہوں. اور ہاں بھابھی، آپ نے چھوٹی کی باتوں کو ذرا دل پر مت لگایا کریں، یہ ماں بابا کی لاڈلی رہی ہے، اس لیے سے تھوڑا جلدی غصہ آ جاتا ہے. بھابھی اگر آپ نے کچھ بھی کہنا ہو نا تو مجھے کہہ دیا کریں، میں اسے سمجھا دوں گی. پلیز آپ ہی مجھے معاف کر دیجیے، میں نے واقعی میں آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. چلیں اب سب لوگ خوش ہو جائیں، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں. ہاں بھابھی، جو باقی کے 15 دن ہے نا ہم لوگ مل کر کھانا کھائیں گے اور اچھے طریقے سے کھائیں گے اور مل کر ہی بنائیں گے، مل بانٹ کر کام کریں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. تھینک یو، آپ لوگ بہت اچھی ہیں. تو کیسے لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں تاکہ ہم آپ کے ایک سبسکرائب سے موٹیویٹ ہوتے رہیں اور ایسی مزید موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.